गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आपको असहयोग आंदोलन के विषय में बताया गया, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया था, क्योंकि जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ तो बड़े पैमाने पर देश भर में लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन चौरी चौरा कांड में 22 सिपाही, एक थानेदार सहित क्रांतिकारियों ने उन्हें थाने में घेर करके आग लगा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाते समय हिदायत दिया था कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसक हो जाने के कारण इसे वापस ले लिया और गांधी जी की नीति का भारत में ही विरोध हुआ और बहु लोग कांग्रेस से नाराज हो गए। उधर अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाया और गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी समय से पहले ही रिहा कर दिए गए। आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बताने जा रहे हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि सरकारी आदेश का विनय पूर्वक अवज्ञा यानी अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह यात्रा करके चलाया था। नमक सत्याग्रह के विषय में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण बहुत से लोग गांधी जी का आलोचना किए थे और कुछ लोग कांग्रेस के नीतियों से असंतुष्ट हो गए थे। इनमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन करके नगर पालिका तथा स्थानीय चुनावों में भाग लिया था। उधर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और इसी बीच 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अंग्रेजों ने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना किया। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, किंतु इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। तो 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया। अब हम आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विषय में बताने जा रहे हैं। भारतीय बिना किसी रोक के समुद्र के खारे जल से नमक बना रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने कानून बनाकर के भारतीयों को नमक बनाने से रोक दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी, जो गुजरात समुद्र तट है, 240 किलोमीटर 24 दिन में यात्रा की। अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। इस आंदोलन में नमक कानून का विरोध किया गया, लगान वयन कर देने से मना किया गया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए
तो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो आज बस इतना ही है, शेष अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।